में हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा में ग्रुप सी की 20,000 वैकेंसी री एडवर्टीजमेंट की जाएगी उसके बारे में, और ग्रुप डी की वैकेंसी का जो रिजल्ट पेंडिंग है उसके बारे में, प्लस टीजीटी के वैकेंसीज के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसी हफ्ते हम 20,000 जो पोस्ट हैं ग्रुप सी की, उस पोस्ट जो रिमेनिंग बची हुई 20,000 पोस्ट हैं उसके लिए हम री एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो री एडवर्टीजमेंट करोगे 20,000 पोस्ट के लिए, अच्छी बात है। तो किस हिसाब से सिलेक्शन होगा, किस बेस पे टेस्ट लिया जाएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपके पास सीईटी का टेस्ट पास होना चाहिए आपके पास, ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट कौन करेगा, हरियाणा जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो रिक्रूटमेंट करेगा। अब इसका जो एचएसएससी का जो चेयरमैन है वो है हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह चेयरमैन है। एक हमारे पास यहाँ पे आते हैं एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। अब बलदेव राज महाजन का यहाँ पे क्या मतलब है, बलदेव राज महाजन जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं और जो हमारे चेयरमैन हैं एचएसएससी के, उन्होंने सीएम को ब्यौरा दिया है, सीएम को बताया है कि भाई जो बच्चों को 5 नंबर दिए थे, जो उनके थ्रू जो बच्चे हटे हैं उनकी पिटीशन दोबारा डाल दें, और उसके क्या रिजल्ट आएंगे कि पिटीशन डाल देंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे, गवर्नमेंट उस पर हाई कोर्ट अब दोबारा सुनवाई करेगा तो क्या उस पर डिसीजन आ सकता है, हम क्या क्या अपने ग्रीवांस में अपने पॉइंट लिख सकते हैं ताकि बच्चों को भी भविष्य भी सुरक्षित रहे। तो गवर्नमेंट कह रहे कि हम बेस्ट ट्राई करेंगे जो 23,000 जो पोस्ट पे जो गवर्नमेंट ने बोला है उसके लिए, ठीक है जी। अब जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट है 2,657 पोस्ट का हाई कोर्ट में जा रहे हैं, ये किस लिए रिजल्ट डिक्लेयर कैसे करें। फिर टीजीटी का 7,471 पोस्ट है, उसके रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करें, उसके लिए भी हाई कोर्ट जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये जो हमारे हरियाणा में जो गवर्नमेंट है ना, इतनी पागल गवर्नमेंट है, ये चाहती नहीं है बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जो नए बच्चे हैं फ्रेश बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, गवर्नमेंट चाहती नहीं। आप हर काम के लिए हाई कोर्ट क्यों भाग रहे हो, आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है। आपको गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हाई कोर्ट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि भाई 5 नंबर हटाओ। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो उसके बाद आप दोबारा पिटीशन क्यों डाल रहे हो। ठीक है, आप 5 नंबर का जो क्राइटेरिया था वो हटा के उस हिसाब से रिजल्ट बना दो। किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम होगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं, ये 5 नंबर नहीं चलेंगे आपके जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नाम पे आप दे रहे हो, ठीक है जी, 5 नंबर नहीं चलेंगे, वो 5 नंबर आप हटाओ, उसके बाद आप रिजल्ट निकाल दो बच्चों का। ग्रुप डी के 2,657 बच्चों को कल ही आप उनको लेटर दे सकते हो। इसी तरह से टीजीटी के 7,471 बच्चों को आप कल ही अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हो। नहीं, हम नहीं देंगे जी। क्या करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में क्या करने जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे कि रिजल्ट कैसे निकाले जी। आप हाई कोर्ट में वो चीज़ लेके जाओगे, उस पर फिर तारीख पे तारीख चलेंगे, सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रखेगा, जो वकील दूसरी साइड से वकील है वो अपनी बात रखेगा। फिर इस हिसाब से आप इस केस को और डिले करोगे, मतलब इस रिजल्ट को और डिले करोगे, तब तक इलेक्शन आ जाएगा। फिर आप बोलोगे, एक तो आप HKRN के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हो, बच्चों को परमानेंट रोजगार पहले ही नहीं दे रहे हो, इसीलिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा में इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, इतनी घटिया गवर्नमेंट है आज के दिन पे। मतलब पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वो इसीलिए हटाई थी लोगों ने, लोग परेशान हो गए थे कि भाई ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो चलो नई गवर्नमेंट लेके आए हैं। पहले वाली गवर्नमेंट ने अपने 100 से स्टैंडर्ड 50 किए, तो इन गवर्नमेंट ने अपने 50 से 25 कर दिया। मतलब ना कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम 20,000 रिक्रूटमेंट निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने फील्ड से रिपोर्ट मंगाई। तो फील्ड से क्या डेटा आया, फील्ड से डेटा आया कि भाई आपसे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे, आप उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट देंगे, 20,000 रिक्रूटमेंट निकाल दी। तो 7,000 रिक्रूटमेंट हम ये देने वाले हैं जी, 2,600 ये दे रहे हैं, 23,000 और दे रहे हैं, 50,000 सीएम साहब ने बोला कि 50,000 रिक्रूटमेंट हम 2 महीने में ये कर देंगे। प्लस आप कह रहे हो कि 6,000 प्लस हम असिस्टेंट प्रोफेसर लगा लेंगे, तो रोजगार तो हम बहुत दे रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना जा रहा है, ये जो कागज में दो दिखाई दे रहा, एक साइड तो आप ये सारी चीज़ें बता रहे हो, दूसरी साइड कह रहे हो कि भाई हम कॉलेज से भी निकालेंगे, स्कूल से भी निकालेंगे, यूनिवर्सिटी से भी निकालेंगे, जो तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहाँ दे रहे हो आप उनको बच्चों को।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपकी कोई कमेंट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपके जो सुझाव हो वो आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ